हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन, और ये टॉप 30 क्वेश्चन जो देखेंगे जो अयोध्या विवाद हुआ था और बहुत साल के बाद इसका जो है कि सुनवाई मिला था दोस्तों, और इसमें फैसला लिया गया था। और यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, काफ़ी उत्सव का माहौल है दोस्तों, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट का। इसी टॉप क्वेश्चन से हम यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन इसी से लिया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी जितने भी एग्ज़ाम होगा काफ़ी यहाँ पे संभावना पूछने का है, क्योंकि ये विवादित मामला है, बहुत कंट्रोवर्सी रहा था। इसके बाद एक आश्चर्यजनक यहाँ पे खुशी है, ठीक है ना। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। एक क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था। यहाँ पे भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका 5 अगस्त 1920 में, सॉरी 2020 में, ठीक है ना। 5 अगस्त 2020 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। पूछा कि राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास कब किया गया था। यहाँ पे प्रथम बार शिलान्यास पूछ रहा है। तो प्रथम बार शिलान्यास किया गया था दोस्तों 9 अगस्त 1989 को, यानी 9 अगस्त 1989 को यहाँ पे राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास किया था। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी मैटर बन गया था, रोक लग गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 3 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे। अयोध्या विवाद फैसला के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगा था। तो यहाँ पे जो टोटल दिन लगा था और महीना साल जो भी है, ये लगा था 30 साल 8 महीना 27 दिन लगा था। कितना? 30 साल 8 महीना और 27 दिन लगा था इस विवाद को फैसले आने में। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है आपको, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर में कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने सालों का समय लगा। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने सालों का समय लगा। तो यहाँ पे साल का समय जो लगा था दोस्तों, ये 492 साल लगा था। कितना? 492 साल लगा था, ठीक है ना। 1526 से लेकर यहाँ तक काउंट किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, और इसमें पूछा गया कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अयोध्या आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है, याद रहेगा ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 6 नंबर का। पूछा गया कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था, यानी पहले का नाम, यहाँ पे पहले का नाम क्या था, ठीक है ना। तो इसका जो पहले का नाम था दोस्तों क्या था, तो ये था फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद नाम था, ठीक है, याद रखिएगा। पहले का नाम क्या था? फैजाबाद था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि स्थित है, ठीक है ना। तो देखिए ये नदी ज्योग्राफी से आ जाता है क्वेश्चन। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, और सरयू जो है दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। किसका? यमुना की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। तो विवादित भूमि पर जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था ये कब तोड़ा गया था। तो ये तोड़ा गया था दोस्तों आपका 6 दिसंबर 1992 में। काफ़ी यहाँ पे दंगा फसाद हो गया था, यानी कि याद रखिएगा। और 6 दिसंबर 1992 को जो है ये आपका ढांचा गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये था दोस्तों 9 नंबर का कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 10 नंबर का। यहाँ पे पूछा है कि वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर,
तो ये थे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 11 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे पूछा गया कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है? सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के कितने क्षेत्र के विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलल्ला को दिया? ठीक है, तो देखिए 2.77 यहाँ पे एकड़ कहेंगे। एकड़ ये जो दान स्वरूप दिया गया था, ये दिया गया था किसको? रामलल्ला को। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि अयोध्या डिस्प्यूट को और क्या नाम कहा जाता है और क्या कहा जाता है ये अयोध्या विवाद को? एक तो कहा जाता है राम जन्मभूमि, दूसरा कहता है बाबरी मस्जिद भूमि शीर्षक विवाद। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा और ब दोनों यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया कि अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी? तो ये चली थी दोस्तों 40 दिन तक। कितने? 40 दिन तक चली थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने जजों ने फैसला सुनाया था? तो इसमें जो संवैधानिक पीठ के जज थे 6 जज थे। कितने थे? 6 जज थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर एक में 6 जज नहीं थे, 5 ही जज थे। ठीक है, कितने जज थे? 5 जज थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन कौन थे? तो एक थे न्यायाधीश वाई.डी. चंद्रचूड़, दूसरा थे न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, तीसरा था न्यायाधीश अशोक भूषण और चौथा था न्यायाधीश अब्दुल नाजीर। ठीक है, नजीर। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई थी? दी गई तो 5 एकड़ जमीन दी गई। कितना? 5 एकड़ जमीन दी गई थी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, पूछा गया है 18 नंबर में कि अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए कितना समय दिया गया है? अयोध्या विवाद के फैसले के बाद यानी इसका फैसला आने के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया था? तो 3 महीना का मंदिर का ट्रस्ट बनाने के लिए, एक ट्रस्ट जो संगठन होता है, ठीक है, इस ट्रस्ट बनाने के लिए इसको 3 महीना का समय दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? तो देखिए अयोध्या जो विवाद का फैसला था ये आया आपका किसके पक्ष में? राम जन्मभूमि के न्यास के पक्ष में। किसके? राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में कि अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या है? तो अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। क्या नाम है? बाबरी मस्जिद नाम है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? तो बाबरी मस्जिद जो है 1528 में बनाई गई थी। कब? 1528 में बनाई गई थी। किसके आदेश पर? बाबर के आदेश पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो अंतिम फैसला जो सुनाया था ये सुनाया था 9 नवंबर 2019 को। कब? 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 23 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? तो कब पूरी कर ली थी सुनवाई? तो ये किया था 16 अक्टूबर 2019 को ये पूरी कर लिया था। कब? 16 अक्टूबर 2019 को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि हाल में ही किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया?
तो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया था अयोध्या में। यहाँ पे एक साथ जो है कितना दिया जलाया गया था, टोटल यहाँ पे 4 लाख, यानी कि 4 लाख दिए जलाए गए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, अयोध्या में। और गिनीज बुक में इसका नाम रिकॉर्ड हो गया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। यहाँ पे पूछा है हमारे देश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो नए चीफ जस्टिस जो बने हैं दोस्तों उनके बारे में बताना है। तो नए चीफ जस्टिस बने हैं आपका न्यायाधीष शरद अरविंद बोबड़े। कौन बना है? न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बना है। 2019 से ये कार्यरत है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि बाबर किस वंश का शासक था। तो बाबर जो है ये खिलजी खुर्द मुगल वंश का शासक था। ये मुगल की नींव भारत में इन्होंने ही डाला था। जो 1526 वाला लड़ाई था, इसके जीत लिया था पानीपत का, इन्हीं से इनका नींव डल गया था मुगल का। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 27 नंबर का कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। तो ये बाबर ही था। बाबर जो है ये पहला शासक था, प्रथम शासक था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों और 28 नंबर का है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पूछा जा सकता है। तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, ये है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में यहाँ के सीएम है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वर्तमान में आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वर्तमान में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अशोक भूषण, वाई चंद्रचूड़, एस ए बोबड़े किस 5वें जज की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था। इनमें से एक और है, ये 4 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, 5वां कौन है। तो 5वां में जो था दोस्तों ये था एस अब्दुल नाजिर। कौन था? एस अब्दुल नाजिर था। और इन 5 का ही संगठन जो है मिलके जो फैसला सुनाया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टॉप 30 जी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया अयोध्या विवाद से। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।